तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का। और इस टॉपिक में आपको मान लीजिए आपके एग्जाम्स में बेटा एक क्वेश्चन तो पक्का आने ही वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ध्यान से इसको समझना, इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम करेंगे। तो देखिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है बेसिकली, कि देखिए मेरे पास एक नंबर है ए, है ना। उसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी से, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहली बात, यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, तो ए नंबर है वो आपका बी से भी मल्टीप्लाई होगा और सी से भी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इज ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो इस नंबर को आपने दोनों इससे मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, ठीक है। तो इसको होता क्या है कि आपको क्वेश्चन में उल्टा दिया होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में जो है वो ये चीज दी होती है, वो बोलता है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है विद यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो इसको आपको हमेशा जब भी ऐसे दिया होगा, जो भी आपको यहाँ पे सेम दिखेगा उसको आपने कॉमन निकाल के इस तरह से बना लेना है। तो इस तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। चाहे बीच में आपके पास प्लस हो या मल्टीप्लिकेशन है, अगर अंदर माइनस होता है तब भी आप इसको ऐसे ही कर सकते हो, डेट इज ए बी माइनस ऑफ ए सी, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, ठीक है। और आपने हमेशा इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। तो ये पहचान होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। और यहाँ पे आपको एक नंबर दोनों में पक्का कॉमन दिखेगा और बीच में आपको प्लस या माइनस दिखेगा, ठीक है। दो नंबर्स होंगे, मल्टीप्लाई में बीच में प्लस या माइनस होगा और दो नंबर आपको सेम दिखेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से, आपको प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मेरे पास ये लिखा हुआ है -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई बाय -5/6, है ना। तो एक तो हम ये चीज को सॉल्व करेंगे और दूसरा हम इसको सॉल्व करेंगे। -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस -5/6, ठीक। तो देखते हैं कि हमारे को किससे ज्यादा आसानी से हमारा आंसर आता है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा -6 डिवाइडेड बाय 12। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास बनेगा 15/24। तो यहाँ से मेरे पास 24 एलसीएम आएगा। ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मेरे पास -12 आ जाएगा प्लस 15, और ये बनेगा मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 24 विच कम्स आउट टू बी 1/8। तो अभी हम इसको इससे सोल्व करते हैं ना। तो इसमें क्या होगा कि पहले मैं ब्रैकेट को सोल्व कर लूंगा अंदर। तो ये -3/4 होगा आपका, मल्टीप्लाई बाय 6, 3 का आपका एलसीएम 6, तो 3 है तो 2, 2 2 is 4 -5। तो ये बना -3/4 इंटू -1/6। तो ये माइनस माइनस प्लस, दैट इज 3/24। दिस विल कम्स आउट टू बी 1/8, है ना। तो मतलब कि जो ये क्वेश्चन है, चाहे आप इसको ऐसे सोल्व करें चाहे ऐसे सोल्व करें, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। बट क्वेश्चन आपको हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा और वो बोलेगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो अगर आपने इसको ऐसे ही सोल्व कर कर आगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको करना क्या है, इस फॉर्म को पहले आपको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना।
तो इस क्वेश्चन में आपको यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, दो नंबर मल्टीप्लाई में है, इधर भी दो नंबर मल्टीप्लाई में है, बीच में आपके पास प्लस पड़ा है। चलिए, फिर आपको क्या ढूंढना है, इसमें इन दोनों में से सेम नंबर और इन दोनों में से, और वो हमारे को दिख रहा है कि इधर भी 7/5 है और इधर भी 7/5 है। तो ये पहचान है कि आपको इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही करना है। तो हम क्या करेंगे, 7/5 को इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा -3/12। यहाँ पे प्लस है तो आप भी इसमें प्लस लिखेंगे और यहाँ पे बचेगा 5/12। और अभी हम क्या करेंगे, 12 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -3 + 5। तो यहाँ पे अब 7/5 आ जाएगा इंटू, यहाँ पे हमारे पास 2/12 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास 14 डिवाइडेड, चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 से आपका सीधा 6 कैंसिल हो रहा है तो ये बन जाएगा 7/30। तो अगर आप बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज को लिख कर आएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं। और साथ में आपको ये प्रॉपर्टी मेंशन भी करनी है यहाँ पे, है ना। कैसे मेंशन करोगे कि ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल होता है, ए आपने कॉमन लिया, अंदर बी प्लस सी, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में बेटा प्लस पड़ा है, अब सेम नंबर ढूंढिए कि सेम को उधर है। यहाँ पे मेरे को 9/16 दिख रहा है और यहाँ पे भी 9/16 दिख रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 9/16 दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ पे 4/12 है, बीच में प्लस और -3/9। ठीक, तो इनकी कटिंग हो रही है ना, तो कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा ये 1/3 और ये बन जाएगा -1/3। देखिए दोनों को प्लस करके अब ये 0 बन गया और बहुत ही आसानी से आंसर हमारा 0 आ जाएगा। मतलब कहने का है कि अगर आप प्रॉपर्टी की हेल्प से करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में और आसानी से आप कर पाओगे और मार्क्स भी तभी मिलेंगे। अगर आपने सीधा इसको पहले इसको इससे सोल्व किया फिर इसको इससे बाद में प्लस कर दिया तो बेटा वो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में। फिर आप बोलोगे कि मैम या सर मेरा आंसर तो यही आ रहा था, आपने मार्क्स नहीं दिए है ना, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो पूरा का पूरा आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पहला चैप्टर जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं और वन शॉट लेक्चर भी इसका जल्दी ही आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बचती है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसमें हार्डली 3-4 क्वेश्चन है और वो हम अगले लेक्चर में जल्दी से निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं बेटा फिर हम अगले लेक्चर में।